हेलो एवरीवन, मैं रोहित प्रजापति आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कोचिंग सेंटर में लेके आया हूँ पावर एंड एक्सपोनेंट का एक क्वेश्चन। पावर एंड एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं घातांक एवं करनी, एक्सपोनेंट, उसका एक क्वेश्चन दिया गया है। 4 गुणे 5 की पावर -2 डिवाइड 1/10 की पावर 2, ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस 3/4 को सरल कीजिए। इसको सरल करना मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट का, घातांक और करनी का, जिसको हल करना, को सरल करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसमें कुछ बेसिक रूल्स भी हैं, उनको लगाना है। कुछ रूल्स हैं उनको समझ लेना। जब बेस सेम होता है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पता होना चाहिए। जब बेस सेम होता है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब बेस सेम होता है तो डिवाइड करने पर पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, ये भी पता होना चाहिए। तीसरी बात है हमारी, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और a की पावर -m, इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, या ये कहते हैं a की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -m, तो इसको हम पूरे में लिख सकते हैं 1/a की पावर m। मतलब क्या है, जब बेस मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या छिपा हुआ है, 1, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाए तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक रूल्स कुछ पता होने चाहिए, उनकी सहायता से हम पावर एंड एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं इन्हीं फार्मूलों की सहायता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले। क्या है, फिर से एक बार समझ लो। जब बेस सेम होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जब बेस सेम होता है तो डिवाइड करने पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। घात का घात से गुणा होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। जब पावर क्या करें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। एक फार्मूला और है, जब हमारे पावर क्या हो, सेम हो। जब पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ऐसे। ये भी इतने फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 नंबर में ही उसी का। ये 6 फार्मूले हैं, इनको याद कर लेना। अब इसकी बात कर लें, इसको हल करें। 4 गुणे 5 की पावर -2 डिवाइड 1/10 की पावर 2 प्लस 3/4 को सरल कीजिए। 4 पंचे 20 की पावर -2 डिवाइड 1/10 की पावर 2 प्लस 3/4। अब यहां से देखें, हमने क्या बताया, किसी भी संख्या की पावर, अब हम क्या करें, अगर देखें तो यहाँ पर माइनस का है, पावर माइनस की है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाए तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/20 की पावर 2, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, डिवाइड 1/10 की पावर 2 प्लस 3/4, इतना हो गया। और यहाँ से देखें, इसका मतलब क्या है, 20 का गुणा 20 से कितनी बार करना है, 2 बार। जब 20 का गुणा 20 से, मतलब 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है कि नहीं होता, डिवाइड इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1/10 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर किया 1, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। 10 का स्क्वायर, 10 का गुणा 10 से कितनी बार करना है, जैसे 20 का गुणा 20 से 2 बार करेंगे तो 400 आएगा। 10 का गुणा 10 से करेंगे 2 बार तो क्या आएगा, 100 आएगा, प्लस 3/4। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद अगर हम देखें 1/400, हमको पता होगा जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, अर्थात 100/1, नीचे 1 लिखते नहीं, 3 हल कर लें, 1 2 1 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 1 का गुणा 1 से किया 1, और बट्टे में क्या चल रहा है, 4, 1/4 आ गया कि नहीं आ गया। 1 का गुणा 1 से किया 1, और बट्टे में 4 चल रहा है तो 4 प्लस का 3/4। अब क्या है, हर समान है। हर क्या है, जब हर समान होता है तो जोड़ने और घटाने का रूल सही। ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का है, ये जोड़ने और घटाने का। जब हर समान होता है तो अंश क्या हो जाता है, जुड़ घट जाता है। तो यहां से हो जाएगा 4 और अंश जुड़ घट जाएगा, अर्थात 1 + 3 हो जाएगा। 3 में से 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, और बटे में क्या चल रहा है, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 1। बात समझ में आ गई। आशा करता हूं आपको
ये क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।